हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा का जेपीपी 6 क्लियर। आज हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे, किस तरीके के जेई में क्वेश्चन आते हैं एडवांस लेवल के, उस पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा आखिरी तक। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज मैक्सिमम एट। केवल उसने ये पूछा है कि किस पॉइंट पर, किस क्रिटिकल पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू नहीं बताना हमें केवल इतना पूछा गया है कि किस क्रिटिकल पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमम है। तो हम बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस के 15x स्क्वायर प्लस के 36x प्लस के 4। ये हमारे पास फंक्शन है। हमें वो पॉइंट बताना है जहाँ पर फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कराइए। एफ डैश एक्स, यहाँ से 6x स्क्वायर आएगा, यहाँ से 30x आएगा और यहाँ से 36 आएगा। अगर आप देखें तो इसमें 6 हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ओके, तो इसकी फैक्टर करा लें आप। फैक्टर कराने पे हमें क्या मिलेगा, हमें फैक्टर कराने पे मल्टीप्लाई करें तो 6 और एडिशन करें तो 5। ऐसे फैक्टर क्या होंगे हमारे, 3 और 2। ओके, तो x माइनस के 3 और x माइनस के 2 दो हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब f हम लगाएंगे यहाँ से, चूंकि हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो उसी मेथड को अप्लाई करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या आएंगे, यहाँ से हम एफ डैश एक्स को अगर 0 के इक्वल कराएं तो क्या क्या आएगा, ए ब्रैकेट 0 के इक्वल होंगे तो एक x का वैल्यू 3 आएगा, एक 2 आएगा। अब हमें बताना है कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो 3 हमारा क्या होगा, 2 हमारा यहाँ पर होगा, 3 हमारा यहाँ पर होगा, प्लस माइनस प्लस। ओके, तो बताइए अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा इंक्रीज करेगा, यहाँ पर हमारा डिक्रीज। तो इस तरीके से पता चल गया हमें कि पॉइंट 2 पर हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है, और 3 पर क्या है, मिनिमम है। तो x इज इक्वल टू 2 पर जो हमारा एफ एक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ओके, कर लिया क्वेश्चन को नोट डाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है आप सभी को, तो ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सरल दिखने वाले, देखो 60% क्वेश्चन हमारे पेपर में जो होते हैं एडवांस के वो इजी होते हैं। क्लियर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। ओके, इतना होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी है तो क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस है। लेकिन हाँ, कुछ एक 40% या 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं हाँ जो डिफिकल्ट होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। तो यार हमें तो 60% या अगर 80% भी हमने क्वेश्चन कर लिए तो क्रैक हो जाएगा ना आराम से, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। क्लियर। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई एडवांस में हमारा पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। ओके, क्या क्वेश्चन है, लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए का वैल्यू हमारा क्या है, आर को बिलोंग्स करता है, आर हमारा क्या है, रियल नंबर, ठीक है। एंड लेट एफ एक फंक्शन है, आर से आर में एक फंक्शन है, बी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन, देन इसमें से बोल रहा है कौन सा हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एफ एक्स हैज 3 रियल रूट्स एट, अगर ए का वैल्यू 4 से ग्रेटर देन है तब एफ एक्स कितने रियल रूट देगा। रियल रूट का मतलब एफ एक्स का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होगा, बोल रहा है 3 बार होगा। और एफ एक्स हैज ओनली 1 रियल रूट इफ ए ग्रेटर देन 4, ठीक है। एफ एक्स हैज 3 रियल रूट इफ ए लेस देन -4। एफ एक्स हैज 3 रियल रूट्स इफ ए -4 और ए के बीच 4 के बीच में हो। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसको हमें चेक कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम फंक्शन लिख लें। ओके, तो क्वेश्चन क्या हमारा, इसका वैल्यू x की पावर 5 -5x प्लस a इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना। इसका हमें रियल रूट चाहिए है, एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये फंक्शन हमें क्या देगा, रियल रूट देगा। कितने रियल रूट देगा? तो सबसे पहले अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो ये माइनस ए होगा, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, क्लियर। तो ये बोलना है हमें इस फंक्शन का x का वो वैल्यू जहां पर ये हमें क्या देगा, रियल रूट देगा। तो सबसे पहले मैं फंक्शन टेक करता हूं f(x) इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस के 5x को टेक कर लेता हूं, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या स्टेप करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ से 5x की पावर 4 माइनस के 5, क्लियर। कांस्टेंट इसीलिए लिया क्योंकि मैटर नहीं करता, इसलिए हमें मेन फंक्शन इसको लिया है मैंने केवल, ठीक है ना। इसी का वैल्यू हमें मैक्सिमम करना है, इसी का वैल्यू मिनिमम, एक करके देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है। इसको ध्यान से समझिएगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, ओके। तो f(x) अगर मैं इसको 5 कॉमन लूँ तो यहाँ से x की पावर 4 माइनस 1 आएगा, ओके। तो यहाँ से 5 सॉरी, ठीक है, इसके फैक्टर करूँ तो क्या होगा, इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b a माइनस b, तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ओके। 5 इसके अगेन फैक्टर होंगे तो x प्लस 1 आएगा, x माइनस 1 आएगा और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो f(x) हमारा a आ गया, ओके। अब हमें पता है कि f(x) का वैल्यू 0 कराने पर हमें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहां पर फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो यहाँ से इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कराएंगे तो क्रिटिकल पॉइंट एक तो +1 मिलेगा, एक क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब हमें इस पर चेक कराना है किस पर मैक्सिमम किस पर मिनिमम। तो देखो ये तो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, इसका तो कोई रोल है नहीं है, ठीक है। तो बेबीकर मेथड लगाइए, उससे पता करिए कहाँ पर मैक्सिमम है कहाँ पर मिनिमम। तो बताइए -1 यहाँ पर होगा, +1 यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस आएगा बेबीकर मेथड से। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारा -1 पर मैक्सिमम और 1 पर क्या होगा, मिनिमम होगा, ओके। तो ये हमें पता चल गया। अब हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो करिए इस फंक्शन की f1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। तो 1 माइनस के 5 क्या होगा, -4। और अगर हम -1 रखें तो इसका -1 आएगा, a प्लस के 5 हो जाएगा तो +4। तो हमें पता चल गया कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +4 और मिनिमम वैल्यू क्या है, -4, ओके। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, -1 पे, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, +1 पे, क्लियर। ये सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को इतना तो नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसके आगे हमें और भी सॉल्यूशन करना है। ध्यान से कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन, ओके। कर लिया इतना क्वेश्चन को नोट डाउन, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या है हमारा, ध्यान से देखिए। आगे कुछ नहीं, हमारे पास पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, ध्यान से देखिए। हमने ये फाइंड कर लिया कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन -1 पर मैक्सिमम है, +1 पर मिनिमम है, और वैल्यू भी फाइंड कर ली, ओके। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका रफ डायग्राम कुछ बनाना चाहूँ तो वो किस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ -1, यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ +1, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, केवल इस फंक्शन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस के 5x है, ओके। केवल इतना बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। तो अगर 0 इसमें रखूँ तो 0 ही मिलेगा, लेकिन -1 पर क्या आ रहा है, +4, ठीक है। और हमारा कहाँ पर, +1 पे क्या आ रहा है, -4। ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमें पता है इमीडिएटली कि इसका वैल्यू यहाँ पर तो क्या आने वाला है, +4, और यहाँ पर क्या आएगा, 0, 1 पे क्या आएगा, -4, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो कुछ कर्व इस तरीके से बनेगा हमारा, यहाँ से आएगा इस तरीके से, यहाँ पे रोटेट होगा और फिर यहाँ से पास होता हुआ इस तरीके से, यहाँ से पास होता हुआ हमारा आगे बढ़ जाएगा, ओके। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, तभी तो ये तो हमारा देखो -1 पे मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर क्या होगा, +1 पर मिनिमम होगा। इस तरीके से कोई हमारा कर्व बनेगा, ओके, सारे रियल वैल्यू के लिए। तो अब बताइए इस जर्नी में हमें कितने रियल रूट मिले। रियल रूट का मतलब फंक्शन का रियल रूट का मतलब क्या है, हमारे सिंपल मीनिंग है, रियल रूट का मतलब होता है हमारा x एक्सेस को कितनी जगह कट कर रहा है। तो बताइए कितनी जगह कर रहा है, 1
2 और 3, ठीक है ना। तो इतना तो हमें पता चल गया कि फंक्शन हमारा कितना रियल रूट देगा, 3 रियल रूट देगा। ओके, इतना जल्दी तो हमें पता चल गया ग्राफ देख के ही। तो बताइए क्वेश्चन एलिमिनेट तो कर सकते हैं। देखो ऑप्शन क्या है, देखो ओनली 1 रियल रूट, तो बी ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो ही गया, ये तो हमारा कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब हाँ, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3, तो अब हमें थोड़ा चेक कराना पड़ेगा कि ए का वैल्यू क्या हो ऐसा जिसके लिए फंक्शन हमारा क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। तो बताइए, हमने ए फंक्शन माना था, फंक्शन क्या माना था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस के 5x। ओके, अब हमें पता चला कि इस फंक्शन को, और अगर इस फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या है, देखिए -4 से आपका बड़ा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस फंक्शन का वैल्यू -4 से ग्रेटर देन है, क्योंकि -4 तो हमारा मिनिमम वैल्यू है। और क्या है, एफ एक्स का वैल्यू हमारा क्या है एफ एक्स का वैल्यू अगर बात करूं तो क्या है हमारा, +4 से छोटा है, यही तो है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा +4 और मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है, -4। ओके, इस तरीके से कर्व बनेगा हमारा। ओके, ठीक है। तो बताइए, अगर ए हमारा कर्व है, ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ए है हमारा, मिनिमम वैल्यू क्या है, ए है इस कर्व के लिए, ठीक है ना। आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर आगे जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा, यहीं तक जाएगा, मिनिमम वैल्यू ए हमारा। ओके, तो बताइए ए हमें पता चल गया है, लेकिन हमें एक और चीज पता है कि एफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, एफ एक्स इक्वल है -a के। इसका वैल्यू किसके इक्वल है, -a के। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -a। इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो -a का वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगा, -4। और जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो a का वैल्यू लेस देन क्या आएगा, 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ए का वैल्यू बताना हमें कि ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए। और इस इनक्वालिटी में रखूं तो क्या आएगा, -a लेस देन 4। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आना चाहिए, -4 से बड़ा आना चाहिए। क्लियर, ए समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमें इन दोनों, इस इनक्वालिटी को और इस इनक्वालिटी को अगर मैं कंबाइन करूँ तो क्या होगा, -4 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू है तब ये फंक्शन हमें कितने रियल रूट दे रहा है, 3 रियल रूट दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ए जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 में आया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कर लिए सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। अगर आपको उसका कर्व आता है या ग्राफ आता है तो आप इजीली उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई भी देखने से ही उसका सॉल्यूशन आ जाएगा और आपको आंसर उसका पता होगा। ओके, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ e की पावर x। तो देखो, इसको हमें सॉल्व नहीं कराना है, हमें सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आपको, अगर देखो सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूं, अगर आपको कोई फंक्शन इस तरीके के दिया है कि जिसका आप ग्राफिकल मेथड को अप्लाई कर सकते हो तो कीजिए, ठीक है ना, उसी को अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसी से सॉल्यूशन हमारा बेस्ट तरीके से और बहुत जल्दी समय का कोई भी हानि ना करते हुए हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो बताइए, हमें पता है कि हाँ e की पावर x का जो ग्राफ होता है उसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से ग्रोथ टाइप का ग्राफ होता है। ओके, तो बताइए, क्या इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं, हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है। क्या इसका कोई मिनिमम वैल्यू है, नहीं, हमें पता नहीं है। तो इसलिए इसका ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना मिनिमम, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, हमें पता नहीं है कहाँ तक ऊपर जा रहा है, यहाँ भी पता नहीं है कहाँ तक नीचे जा रहा है, इसलिए इसका ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा ना कोई मिनिमम वैल्यू होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। इस तरीके के जेईई में क्वेश्चन आते हैं अक्सर। देखो, मैंने ऑलमोस्ट जितने टाइप के क्वेश्चन आपके साथ हो सकते थे सारे डिस्कस किए हैं, मेंस के भी डिस्कस किए हैं, एडवांस के भी किए हैं,
क्लियर। तो इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बनते हैं, आपको एग्जाम में मिलेंगे। ओके, तो बेसिक तो यही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी पकड़ बिल्कुल, आप सॉल्यूशन कर लोगे। और दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रैक्टिस। आपने हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो, प्रैक्टिस है तो आपको जैसे भी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप उसको फोड़ के आओगे। ओके, तो इस वीडियो में यही तक। और यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा हमारा टोटली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया विद जेपीपी सेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।